नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं 18 मिनट में राजस्थान। सीएम गहलोत आज श्रीगंगानगर, सीकर और दूदू में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम अजमेर लोकसभा प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला की चुनावी जनसभा में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंगानगर में एक सभा से पहले एक निजी होटल में सुबह 10 बजे मीडिया से रूबरू होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज करौली और धौलपुर दौरे पर रहेंगी, जहां वो भाजपा प्रत्याशी के नामांकन सभा में शामिल होंगी। प्रदेश में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत आने वाली 12 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। श्रीगंगानगर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भरत मेघवाल आज नामांकन दाखिल करेंगे। सीकर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सुभाष महरिया भी आज पर्चा दाखिल करेंगे। करौली धौलपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज राजौरिया भी आज नामांकन करेंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी आज दोपहर 12 बजे जीके टावर के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता करेंगे। गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट झुंझुनू दौरे पर रहे। दौरे से पहले गाड़िया टाउन हॉल में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। कोटा में बीजेपी के संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश रॉय खन्ना ने लोकसभा चुनावों को लेकर संगठन स्तर पर चल रही तैयारियों का फीडबैक लिया। राजस्थान में 29 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान होना है। झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले श्रवण कुमार के समर्थन में आम सभा हुई। दौसा लोकसभा सीट से पहला नामांकन गुरुवार को दाखिल किया गया। रामपुर मीणा ने एपीआई पार्टी से अपना पर्चा भरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने पार्टी में गुटबाजी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट है और जयपुर सिटी से पार्टी के प्रत्याशी रामचरण बोहरा की जीत पक्की है। चूरू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राहुल कसवा की चुनावी सभाओं में पुलवामा अटैक का जिक्र किया गया। कसवा ने पुलवामा अटैक का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी ने आतंकियों को जवाब दिया है। धौलपुर में गुर्जर नेता जयवीर सिंह पोसवाल ने कहा कि गुर्जर समाज आरक्षण के मुद्दे पर पहले भी एकजुट था, आज भी एकजुट है और जो आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करेगा उसी का साथ दिया जाएगा। सवाईमाधोपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर मीणा को टिकट नहीं दिया गया तो बीजेपी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सीकर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने इसका उद्घाटन किया। दौसा एसपी प्रहलाद सिंह ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी भी साथ रहे। अलवर लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने राजस्थान हरियाणा से आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की। सवाईमाधोपुर के वजीरपुर कस्बे के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को ईवीएम से मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक मिनहाज आलम ने चुनाव के बाद सामग्री जमा करने के लिए किए जा रहे इंतजामों के कार्यों का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर ईवीएम वीवीपैट तैयार करने वाले स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। सरदार शहर कस्बे में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने अनेक कार्यक्रम चलाकर मतदान के प्रति जागरूक किया। गुरुवार को गांधी चौक पर स्वीप कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। करौली में नादौती ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चर्चा हुई। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके के नायला में 2 युवकों में विवाद के बाद झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर डंडे से वार कर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। चूरू में नेशनल हाईवे 52 पर पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात सामने आई है। कार सवार बदमाशों ने मारपीट कर एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए सोने की ज्वेलरी और मोबाइल लूट लिए। डूंगरपुर के माला खोलड़ा में एक युवती का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। अजमेर में पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों से 5.5 लाख रुपए जब्त किए। चेकिंग के दौरान पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चूरू के रतन नगर के पीथीसर में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए।
झालावाड़ के जामुनिया का खेड़ा में पार्टी विशेष को वोट देने की बात को लेकर दो पक्षों में बहस हो गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठियों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। करौली में 1 महीने पहले व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी विकास और विक्की मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण हत्या मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें आरोपियों के आवास के नमूने लेने के लिए SC/ST कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की गई। अजमेर जिला न्यायालय ने NDPS मामले में एक तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चूरू के 3 लोग विदेश जाकर धोखाधड़ी का शिकार हो गए। लोगों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ईमेल करके मदद की गुहार लगाई। दौसा के मंडावर थाना इलाके के एक युवक के साथ 2 मासूम बालिकाओं को रोता देख ग्रामीणों ने किडनैप के शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी। चूरू के सुजानगढ़ क्षेत्र में लगातार अवैध वाहनों के हो रहे संचालन पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। विभाग ने 2 दिनों के अंदर रतनगढ़, बीदासर, सालासर और सुजानगढ़ में कार्रवाई की। परिवहन विभाग ने 3 बसों और ट्रक को जब्त किया है। इन गाड़ियों का पिछले कई सालों से 15 लाख से ज्यादा का टैक्स बकाया चल रहा था। भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे 758 पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि और 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। भीलवाड़ा में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट से करवाने का फैसला किया। भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे में मौजूद कपास फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे वहां रखे करोड़ों रुपए का कपास जलकर राख हो गया। अलवर शहर के हनुमान चौराहे के पास देर रात सड़क के किनारे रखे 3 लकड़ी के खोखों में आग लग गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। टोंक जिला कलेक्टर कार्यालय के रेस्ट चैम्बर में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अलवर के बहरोड उपखंड के रेवाली गांव में गेहूं के खेत में आग लग गई। आग से 1 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कोटा के बाछीहेड़ा गांव के करीब 1000 बीघा खेतों में आग लग गई। करीब 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोटा के संतोषी नगर चौराहे पर 11 दिनों से शराबबंदी को लेकर सैकड़ों महिलाएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई थी। महिलाओं की मांग थी कि चौराहे पर लगी शराब की 4 दुकानों को हटाया जाए। महिलाओं के कड़े संघर्ष के बाद प्रशासन को 4 शराब की दुकानों को हटाना पड़ा। दुकानों को हटाने की सूचना मिलते ही महिलाओं ने चौराहे पर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। उदयपुर में वार्ड प्रताप दल की ओर से 148 लावारिस अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार रवाना किया गया। इस दौरान संभाग के विभिन्न जिलों से भी कई अस्थि कलश उदयपुर पहुंचाए गए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के धर्मास गांव में कर्ज में डूबा एक किसान मोबाइल टावर पर चढ़ गया। धौलपुर में शिक्षा विभाग ने सालों से मृतक शिक्षक, रिटायरमेंट शिक्षकों और प्रमोशन ले चुके शिक्षकों को पदोन्नत किया, जिससे शिक्षा विभाग के पात्र और प्रमोशन की कतार में खड़े कर्मचारियों में भारी आक्रोश बना हुआ है। टोंक जिले के मालपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक आयुष चिकित्सक ने चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। प्रदेश में 9 महीने से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान के लिए जयपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला हुई। चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय के हालात को सुधारने के लिए चिकित्सालय प्रभारी सुशील कुमार ने श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। बूंदी के बीकरण गांव में 20 दिनों से खराब हुई सोलर पेयजल योजना को जलदाय विभाग ने अब तक ठीक नहीं करवाया है, जिससे गांव के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। करौली जिले में तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। अचानक बदले मौसम के मिजाज से धूल भरी तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट आई। अलवर में गुरुवार को मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओले भी पड़े। धौलपुर में आरएसी के एडीजी रवि प्रकाश मेहरा ने गुरुवार को 6वीं बटालियन आरएसी का निरीक्षण किया। धौलपुर में सनातन धर्म सेवा संस्थान और रोटरी क्लब के तत्वावधान में तलाकशुदा विवाह सम्मेलन की जिला स्तरीय बैठक पंडित उमादत्त स्कूल में आयोजित हुई। ज्योतिबा फुले की जयंती पर जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ज्योतिबा फुले को याद किया और ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माला चढ़ाई। सरदार शहर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। इस दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।
सीकर जिला मुख्यालय पर भी ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जयपुर के शिल्पकार चंद्रप्रकाश चित्तौड़ा ने गुरुवार को अपनी किताब का विमोचन किया। किताब पूरी एयर स्ट्राइक पर आधारित है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार की ओर से अजमेर के पटेल मैदान में 13 से 21 अप्रैल तक पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हर वर्ग के आधार पर सभी विषयों की पुस्तकों का भंडार है। उदयपुर में श्री श्याम ट्रस्ट की ओर से बाबा खाटू श्याम का 15वां भव्य जागरण 13 अप्रैल को होगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में उत्कर्ष संस्था की ओर से 17वें ठाकुर किशन सिंह संगीत समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा और तंत्री सम्राट पंडित सलील भट्ट ने 7वें वीणा पर सुरों की उम्दा जुगलबंदी की। भरतपुर के नगर कस्बे में श्री राम रथ यात्रा मेले का शुभारंभ हुआ। रथ यात्रा मेले का उद्घाटन संभागीय आयुक्त चंद्रशेखर मुथा और नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति अम्बेश ने किया। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के अहमदनगर और कर्नाटक के कोपल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम केरल में भी रैली करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मिशन दक्षिण के तहत तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। राहुल यहां 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज से 2 दिवसीय यूपी के वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शाह पूर्वांचल के 25 लोकसभा सीटों पर जीत का फॉर्मूला तैयार करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की अमेरिका में होने वाली सालाना मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ट्विटर इंडिया ने एक आंकड़ा जारी करते हुए 3 व्यक्तियों को सबसे ज्यादा चर्चित बताया है। इनमें पहला नाम पीएम मोदी का है, दूसरे नंबर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तीसरे स्थान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है। ट्विटर इंडिया ने इस आंकड़े में राहुल गांधी को चौथे और प्रियंका गांधी को 5वें स्थान पर रखा है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बजरंगबली पर विश्वास जताने की बात कहने पर नोटिस भेजा है। साथ ही आयोग ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी सहारनपुर में मुस्लिमों से वोट मांगने के लिए नोटिस थमाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हेमराज वर्मा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सांसद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया। इसका औपचारिक ऐलान आज ज्वाइंट पीसी के जरिए होगा। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी सभा की, जहां उन्होंने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर जमकर हमला बोला और कहा कि महबूबा मुफ्ती उन्हें ब्लॉक कर सकती हैं, लेकिन इस देश की 130 करोड़ जनता को ब्लॉक नहीं कर सकती। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महाभारत का पहला रण खत्म हो गया है। यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण में 63.69% वोटिंग हुई है। गुरुवार को 17वीं लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग हुई। पहले चरण में 20 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। आज इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि सांसद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी 6 और आम आदमी पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सिक्किम में कल लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए। 24 साल से लगातार सिक्किम के सीएम पद पर काबिज पवन चामलिंग ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। दिल्ली में जेट एयरवेज ने अचानक अपनी 12 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट सर्विस सस्पेंड कर दी है। इस वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी हुई। फ्लाइट सर्विस सस्पेंड के पीछे अपने बकाये को न चुका पाना है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में कपड़ों के एक स्टोर में आग लग गई। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के वडोदरा में पाकिस्तान की ओर से रिहा किए गए 100 भारतीय मछुआरे पहुंचे। इन्हें ट्रेन के जरिए उनके घरों को भेजा गया। नवी मुंबई के सागर विहार इलाके में 1 फुट ओवरब्रिज का कुछ हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के जामिया इस्लामिया में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन 9वीं नॉर्थ ईस्ट डे के मौके पर किया गया। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड की 100वीं बरसी के मौके पर एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मुंबई में देश का पहला इंटरैक्टिव और रिसर्च के लिए बर्ड पार्क तैयार किया गया, जहां लोगों को दुनिया भर के अलग अलग किस्म के पक्षियों को समझने और उन पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा।
चतरा में उदीयमान सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न हो गया। जिला मुख्यालय स्थित छठ तालाब, हेरू घाट, बाबा घाट में भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर पूरा माहौल भक्तिमय रहा। यूपी के सिकंदराबाद विधानसभा के अलीपुर गांव में जबरदस्ती मतदाताओं से वोट डलवाने को लेकर बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी के समर्थकों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। इस पूरी घटना में एक युवक की आंख में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मथुरा रेलवे स्टेशन पर आज तमिलनाडु एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। बम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बीडीएस जीआरपी की टीम ने ट्रेन की चेकिंग की। ट्रेन की चेकिंग के बाद बम न मिलने पर ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का पीएम बनना तय माना जा रहा है और यहां गठबंधन की सरकार बनने की पूरी संभावना है। पूरी दुनिया से नेतन्याहू को बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी भी नेतन्याहू को बधाई दे चुके हैं। ब्रिटेन की पीएम टेरेसा मे ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अफसोस जाहिर किया है और इसे तत्कालीन ब्रिटिश शासन के लिए शर्मनाक धब्बा करार दिया। हालांकि टेरेसा ने इसके लिए कोई माफी नहीं मांगी। उत्तरी आयरलैंड में चोरों ने गिरोह ने एटीएम चुराने के लिए क्रेन का सहारा लिया। पुलिस ने इस वारदात से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें मुंह ढके चोरों को क्रेन की मदद से एटीएम उखाड़ते देखा जा सकता है। श्रीलंका में महिलाओं के लिए अरुगम बे गर्ल सर्फिंग क्लब खुला हुआ है। ये क्लब उन रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देता है जिसके तहत कहा जाता है कि ये खेल सिर्फ पुरुषों के लिए बना है। इस क्लब में 13 से 44 साल तक की 17 सदस्य हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की। ये ब्लैक होल आकाशगंगा M87 में 53.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है, जिससे गैस और प्लाज्मा का नारंगी रंग का प्रकाश निकलता दिख रहा है। गुरुवार को जयपुर में खेले गए आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 151 रन बनाए थे। आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज मुकाबला होगा। मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज दीपक चाहर इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा डॉट गेंद डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं। चाहर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 4 ओवरों में 20 रन देकर 3 विकेट चटकाकर शानदार प्रदर्शन किया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और अभिनेता शाहरुख खान की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दोनों सुपरस्टार्स को आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मैच के दौरान देखा गया। भारतीय कप्तान विराट कोहली को लगातार तीसरी बार विजडन क्रिकेटर्स एलमनैक ने साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना। कोहली ने 2018 में सभी तीनों प्रारूपों में कुल 2735 रन बनाए थे। भारतीय महिला सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुनी गई। चोटिल जिम्नास्ट दीपा कर्माकर राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा नहीं होंगी, लेकिन उनका आगामी एशियाई चैंपियनशिप जो 13 से 16 जून तक मंगोलिया और विश्व चैंपियनशिप 4 से 13 अक्टूबर तक जर्मनी होगा, उसके चयन ट्रायल में भी भाग लेने की उनकी संभावना है। इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार हार झेल रही हैदराबाद की टीम के लिए राहत भरी खबर आई है। इस टीम के 2 खिलाड़ी केन विलियमसन और खलील अहमद फिट हो गए हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।